नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो उपन्यास विधा है, इस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम उपन्यास से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुछ कथन और कुछ जो उपन्यास हैं उनसे कथन भी आए हैं कि किस प्रकार के कथन आते हैं, संवाद हैं पात्रों के, तो उनसे भी प्रश्न हैं। प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए मेहता और मालती के बीच यह संवाद हुआ है। गोदान उपन्यास की रचना मुंशी प्रेमचंद्र ने सन 1936 ईस्वी में की और इस उपन्यास के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, खन्ना, दातादीन, गोविंदी। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण यानी कर्ज की समस्या का वृहद अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? और सही उत्तर है ए रत्तो। यह प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखित है और समय है 1973 ईस्वी। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं रिचर्ड्स, नत्थू, हयात बख्श, लिजा, जनरल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देसराज। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं और बताना है कौन कौन से पात्र हैं और सही उत्तर है ए राजकुमारी चंद्र दीक्षित और दूसरे हैं सुचरिता। और यह प्रश्न भी नेट 2021 और 20 में आया है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है और समय है सन 1946 ईस्वी। इस अन्य उपन्यास के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? निपुणिका न्यूनिया, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और बताना है कि किस प्रकार के उपन्यास है। दलित जीवन से संबंधित उपन्यास है धरती धन्य अपना और रचनाकार हैं इसके जगदीश चंद्र। तमस जो भीष्म साहनी का उपन्यास है राजनीतिक बोध का उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित है और यह जीवनी परक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू, मेहता, हयातबख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया एक जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन सन 1940 और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और बताना है कि स्थान कहाँ कहाँ का वर्णन उसमें हुआ है जो उपन्यास है। संबंधित उपन्यास झूठा सच जो यशपाल का उपन्यास है, इस उपन्यास में लाहौर स्थान है वहां का वर्णन किया गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, इसमें शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कान्यकुब्ज जगह का वर्णन किया गया है, उसने कहा था कहानी है गुलेरी जी की, इसमें अमृतसर का वर्णन किया गया है, अमृतसर स्थान है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाव्यक्ति है? और सही उत्तर है ए धनिया। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान उपन्यास की पात्र धनिया की भावाव्यक्ति है।
गोदान जो उपन्यास है, इस उपन्यास को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती और राय साहब हैं। प्रेमचंद्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्बला और गबन। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? और सही उत्तर है बी तमस, जो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, इसमें किया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस का समय है सन 1973 ईस्वी। यह भीष्म साहनी के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोके, कड़ियां, कुंतो, म्यादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है और सही अनुक्रम इस प्रकार है। प्रकाशन अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम झूठा सच यशपाल का उपन्यास और इसका समय है सन 1958 ईस्वी और इसका दूसरा भाग सन 1960 में प्रकाशित हुआ। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा कृष्णा सोपति 1979। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है? और कोट सही विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है डी फर्स्ट, सीमाएं टूटती हैं और फोर्थ है कथा कहो उर्वशी। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है। यह उपन्यास श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरें, अमृत और वे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन। अज्ञे के उपन्यासों के जो पात्र हैं वो बताने हैं और सही उत्तर हैं सी भुवन और सरस्वती। शेखर एक जीवनी के जो पात्र हैं वो कौन हैं? शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। नदी के दो भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव अपने अपने अजनबी के हैं, सेल्मा और यूके। तो उपन्यास तीन ही हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैला आंचल जो उपन्यास है उस उपन्यास के पात्र कौन है? और सही उत्तर है बी फर्स्ट और कमला और सहदेव मिश्र। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव। मैला आंचल 1954 में लिखा गया और यह फर्नीचर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? और सही उत्तर है इसमें बी विभाजन की त्रासदी है इस उपन्यास में। और भारत सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, क्योंकि विवादित था भारत पाकिस्तान का विवाद, उसका वर्णन उस उपन्यास में किया गया है। तो कितनी मार काट हुई थी उसका भयावह वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी, इसका नाम है वतन और देश। दूसरा भाग 1960, इसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी जो अज्ञे का उपन्यास है, इसका प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में।
बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। मैला आंचल फर्नीशनाथ रेणु 1954, तमस भीष्म साहनी सन 1973 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है और सही उत्तर है परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखित श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित उपन्यास है। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी ढंग का हिंदी पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका उपन्यास का नाम क्या है? और सही उत्तर है डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। उन्होंने लिखित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसका समय है 1946 ईस्वी। यह इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्टिनी निपुणिका इस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पौधा 1976 इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। प्रश्न है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? और सही उत्तर है ये स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। उपन्यास जो आंचलिक उपन्यासकार होते हैं उनमें आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का निरूपण होता है, उसका चित्रण किया जाता है। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग, यानी उस परिवेश की, वहाँ की जो भाषा है, बोली है, उसका चित्रण, वहाँ के व्यक्ति किस प्रकार की आपस में वार्तालाप करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं उस स्थान के, तो उन सभी को उपन्यास में वर्णित किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यास से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? और सही उत्तर है डी, विष्णु प्रभाकर। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी शिवरानी देवी ने लिखी। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में नाम से अमृत राय ने तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उस उपन्यास के नायक का नाम क्या है? और सही उत्तर है सी, मदन मोहन। परीक्षा गुरु का समय है सन 1882 ईस्वी। उसका नायक है वो मदन मोहन है। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीति परक और उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न है, ऊषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खम्भे लाल दीवारें की नायिका कौन है? और सही उत्तर है सी, सुषमा। ये प्रश्न भी डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। 55 खम्भे लाल दीवारें ये ऊषा प्रियंवदा का प्रमुख उपन्यास है। इसकी नायिका है सुषमा। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000, भय कबीरदास सन 2007, नदी 2013 ईस्वी। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? और सही उत्तर है सी, उपेंद्रनाथ अश्क। गिरती दीवारें
1947 ईस्वी में उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें सन 1955 ईस्वी, गर्म राख 1957, सितारों का खेल 1940 आदि इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल 1947 अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? और सही उत्तर है बी, प्रेमाश्रम। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है प्रेमाश्रम, जिसका समय है सन 1922 ईस्वी। यह उपन्यास किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जबकि निर्मला सन 1927 ईस्वी का समय है। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है चोटी की पकड़ की विधा है। सही उत्तर है बी, उपन्यास। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट। तो ये सभी क्या हैं? निराला जी के उपन्यास हैं। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? और सही उत्तर है बी, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, और यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा 1970, सूने चौकटे 1981 ईस्वी। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। सूने चौकटे उपन्यास में 1981 ईस्वी में इस उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है, बाल मनोविज्ञान का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। सुधा, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? और सही उत्तर है सी, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी के प्रमुख उपन्यास गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर एवं सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रवृत्ति पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का प्रमुख पात्र है मणिक, मुल्ला, जमुना, लिली आदि हैं। अगला प्रश्न है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? और सही उत्तर है ए, मुंशी प्रेमचंद्र। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया है। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद्र पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद्र ने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? और सही उत्तर है डी, उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। यह कथन इसमें गलत है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। और सही उत्तर है डी, प्रेमचंद्र जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। यह कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया।
प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद्र जी ने उर्दू से हिंदी में आया है। ये पहले उर्दू में नवाब राय नाम से अपना लेखन कार्य किया करते थे, अतः उनका भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। तो आज के सत्र में इतना ही। उपन्यास विधा से आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।